प्रॉपर्टी लीडर्स सेलिब्रेट कर रहा है रियल स्टेट यूट्यूबर्स वीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं वो है अदील भाई। अदील भाई का जो ताल्लुक़ है वो कनेक्टर्स रियल स्टेट से है। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अदील भाई, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे करना चाहूँगा जो कि हमारे व्यूअर्स का हमेशा से या इवन कोई भी बायर जब मार्केट में आता है तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है। और उन कंसर्न्स में से एक कंसर्न ये होता है कि जब वो किसी प्राइवेट बिल्डर की कोई चीज़ बाय करने की तरफ जा रहे हैं तो वो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो बिल्डर कितना क्रेडिबल है, क्योंकि वो तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बनी बनाई चीज़ नहीं ले रही। किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सकता है या क्लाइंट का ट्रस्ट बन सकता है कि ये बंदा डिलीवर भी करेगा? रईस भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे आज हमें बुलाया। देखें, उसके बाद प्राइवेट बिल्डर्स पे अगर हम बात करें तो प्राइवेट बिल्डर्स को बहरिया टाउन में जिस तरह ही शुरू से लोगों ने देखा है एज अ फैक्ट्री, एक जो जिनकी फाइल्स आउट हो गई थी, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया कि जो फैक्ट्री है वो प्राइवेट बिल्डर में जा रहा है। ओके सर, बेसिकली वो चीज़ नहीं थी। आप ओवरऑल अगर आप देखें कि एक प्राइवेट बिल्डर एक लैंड एक्वायर करता है, उसने बहरिया से ज़मीन खरीदी, उस पर आप वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करता है, फिर उसे वो चीज़ बेचता है। उसने एक फेवर दी फैक्ट्रीज़ के लिए कि आप मुझे अपनी फ़ाइल दे दें जो आपकी आउट हो चुकी है। बहरिया ने बहुत सारे लोगों को उसके बदले ज़मीन भी दे दी, उनको उनके प्लॉट्स दिए जो नहीं हो पा रहे थे। प्राइवेट बिल्डर ने उनको एक ऑप्शन दी कि आप मुझे अपनी फ़ाइल दे दें, रिमेनिंग पैसे आप मुझे किस्तों पे देते रहें। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बन गया कि जी प्राइवेट बिल्डर का नाम आता है तो फैक्ट्रीज़ का नाम आ जाता है कि वो सिर्फ ख़रीदता ही है फैक्ट्री है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, प्राइवेट बिल्डर को आपने खुद हम लोगों ने और जितने भी यहाँ पे रियल स्टेट के हमारे दोस्त हैं उन सब ने देखना होता है कि ये बंदा कितना ऑथेंटिक है। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये रियलिटर की ड्यूटी है, क्लाइंट की ड्यूटी नहीं है कि अपने बंदे को किस तरह से क्लाइंट ये चीज़ नहीं देख सकता। ओके सर, यहाँ पे अगर जितने बिल्डर्स यहाँ पे नए बिल्डर्स आए सर, बहुत सारे हम लोगों ने देखे कि उनमें से कुछ चले गए, छोड़ गए। उनमें भी मैं कई केसेस ऐसे देखता हूँ कि लोग फाइलें उठा के फिर रहे हैं कि यार ये बिल्डर कहाँ पे है, उनके ऑफिस कहाँ पे हैं, वो सर नहीं है। सर, हम लोगों ने क्लाइंट के पास अगर ये नॉलेज होती तो क्लाइंट हमारे पास क्यों आता है? ठीक है सर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को एक अच्छा रिलायबल बिल्डर दें। और क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हम उस बिल्डर की हिस्ट्री देखते हैं, हम उसका काम देखते हैं। एक बिल्डर पहले यहाँ पे 11 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुका है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आंखें बंद करके मैं आपको कहूँ कि AQ का एक अपार्टमेंट बेच दें, क्या आप नहीं बेचेंगे? डेफिनेटली सर, उसके कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आंखों के सामने, मतलब और उस बंदे ने सर यासर भाई ने अगर आप देखें कि जो ज़ुबान दी उस पर पूरा भी उतरा। बिल्कुल। तो जब ये स्टार्ट हुए थे तो हम लोग ही कहने वाले थे कि 6 से 7 साल, 4 साल का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो 7 साल नहीं देंगे जी। सर, ऐसे ही था। बिल्कुल सर, आज 4 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद सर, अभी मार्च में उन्होंने टाइम दे दिया कि मैं पोजेसन दूंगा, जो कि बहरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जी। और हमें नज़र आ रहा है कि वो उसकी जो बिल्डिंग की जो पोजेसन है वो चाबी हमारे हाथ में होंगी। तो मैंने जिन फैक्ट्रीज जितने भी मेरे क्लाइंट थे, मेरे दोस्त थे, इवन देन मेरी फैमिली में से भी कुछ थे जिनके प्लॉट्स चले गए थे डिस्प्यूट में, मैंने बजाय वेट करवाने के, मैंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी, मैंने देखा कि ये एक रिलायबल बिल्डर है, मैंने इनको वहाँ पे शिफ्ट किया। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं मार्च में उनकी चाबी उनके हैंड ओवर करूँ इंशाल्लाह। सर, वो देखें, एक चीज़ तो हमने ख़रीद ली, लेकिन आज उनकी वही चीज़ अगर प्लॉट पे भी होते तो मार्केट का जो सिनेरियो था, जब मार्केट जिस तरह से नीचे गिरनी शुरू हुई तो वो वहीं पे खड़े थे। ओके, अच्छा अदील भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट बिल्डर की हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम जब आप जिना एवेन्यू पे या पूरे बहरिया में बहुत सारे माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स इस टाइम चल रहे हैं, जब आप चीज़ ख़रीदने चाहते हैं तो इस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रेजिडेंशियल चीज़ खरीदनी चाहिए, कमर्शियल खरीदनी चाहिए? प्राइवेट बिल्डर की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। सर देखें, दो चीज़ें दोनों बहुत अच्छी हैं जी। प्राइवेट बिल्डर में जब से मैंने काम शुरू किया है, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही है वो रेजिडेंशियल की रही है। उसमें जो 1 बेड है, आप आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, एक अच्छा बिल्डर हो, तो आप 3 से 4 दिन बाद भी उससे पूछने जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। ओके, ठीक है, वो दोबारा रीसेल पे होती है, फिर उस पर आप अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं कि देखें 1 बेड है तो आप किस तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं। 60 लाख का 1 बेड है, अगर मार्केट में देखें फ़ाइल लेके भी हम लोग उसको किस रेट पे दे सकते हैं, तो वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर हम लोग उसे ऑफ़र करते हैं तो मेरे ख्याल में 1 बेड सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद जितने भी 2 बेड हो गया, प्राइवेट आपके शॉप्स हो गई, सब शॉप्स में भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, जिस तरह आपका ग्राउंड फ्लोर है, आपके फर्स्ट फ्लोर हैं। अगर देखें, आप एक शॉप अगर आप ले रहे हैं 8वें 10वें फ्लोर पे
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उससे अवॉइड करें। वही शॉप अगर आप नीचे आके ले रहे हैं, क्योंकि जितने फ्लोर आप ऊपर चले जाते जाएंगे वो रेजिडेंशियल है। बिल्कुल। आज सबसे ज़्यादा जो दोस्त मेरे परेशान हैं वो जिन्होंने ऑफिस, देखें एक ऑफिस था, मैं सबको समझाता था कि अगर ऑफिस लेना है तो 5वें 6वें फ्लोर तक, जहाँ तक हम अपनी सीढ़ियों से भी पैदल उतर सकते हैं, वहाँ तक रहो। उन्होंने 18वें फ्लोर पे सिर्फ प्राइस को देखते हुए लिया कि इतनी प्राइस पे, लेकिन वो आज परेशान भी हैं सही है। कि कितने पैसों में वो हमें मिल रहा है वापस। तो इससे बेहतर था कि वो कुछ पैसे और डाल के वो 5वें फ्लोर पे आ जाते। तो आज भी बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, अगर देखा जाए तो प्राइवेट में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उसे अवेल करना चाहिए। ठीक है अदील भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन, फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपको जब इनवाइट करते रहेंगे। व्यूअर्स, हमारे नंबर्स मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। बहरिया टाउन हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।